डियर बिकम पार्ट 2 स्टूडेंट, जैसा बिजनेस लॉ के विषय में बताया था, पहला क्वेश्चन आपका काफी आपने अच्छा कमेंट किया, उसके संबंध में आइए आज दूसरा क्वेश्चन। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में। क्या क्वेश्चन है? सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, परंतु हर ठहराव अनुबंध नहीं होता, ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा जाता है। ये इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? सभी ठहराव अनुबंध होते हैं। ठीक, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। मतलब आपको अगर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में अगर जाना है तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर आप और हम मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो उससे पहले में अपने को एग्रीमेंट होना होगा। इसका मतलब पहला पार्ट का हुआ कि अनुबंध होने के लिए ठहराव अनिवार्य है। और जो हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा 10 में दिया गया है कि ठहराव की आवश्यक शर्तें क्या है, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक, एक पैराग्राफ लिखा जाएगा कि भाई देखिए, पक्षकारों की क्षमता होनी चाहिए, हाँ, पक्षकार वयस्क होना चाहिए। ये सब जो कर पाएगा तो वो ठहराव कर सकेगा। ठीक, पर कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो ठहराव तो है पर अनुबंध नहीं है। इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो कौन से ऐसे ठहराव होते हैं जो केवल ठहराव है, कौन से एग्रीमेंट है जो केवल एग्रीमेंट है परंतु वह अनुबंध का स्वरूप नहीं ले सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो आपने लिखा। अब ये सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि देखिए अधिनियम में दिया क्या है। धारा 2H अनुबंध की क्या परिभाषा देता है? अनुबंध अधिनियम धारा 2H यह बताता है, ठीक, वही ठहराव अनुबंध हो सकते हैं, दोज एग्रीमेंट कैन बी द कॉन्ट्रैक्ट, जो कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है, व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक, ये अब सवाल होता है कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए कि हम लोग ने एक अनुबंध कर भी लिया तो वो ठहराव तो होगा, पर चूंकि उसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता इसलिए वो केवल ठहराव है, अनुबंध नहीं है। तो ऐसे कौन से ठहराव होंगे जो केवल ठहराव है? तो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा भी है, निम्नलिखित ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? तो सबसे पहला सामाजिक ठहराव, मैंने पिछले वाल में भी एग्जांपल दिया था। निमंत्रण पत्र देना, शादी ब्याह का निमंत्रण पत्र देना एक एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब है ये कानूनी रूप से डिफॉल्ट करने पर लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा पारिवारिक ठहराव, फैमिली एग्रीमेंट। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, मिस्टर एंड मिसेस बालफोर। आप किताब से एक बार देख लेंगे। अगर कोई हम लोगों ने पारिवारिक ठहराव किया है, फैमिली एग्रीमेंट, ठीक, तो इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपके किसी पारिवारिक सदस्य ने आपको गिफ्ट देने का एक एग्रीमेंट किया, सही है। मामा जी ने आपको गिफ्ट देने का एग्रीमेंट किया, बाद में मामा जी मुकर गए, नहीं गिफ्ट नहीं देंगे। आप इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये एक सामाजिक ठहराव है, पारिवारिक ठहराव है। तो आप इस संबंध में मिस्टर एंड मिसेस बालफोर हर किताब में आपको मिल जाएगा या गेस्ट पेपर वगैरह में मिल सकता है। ठीक, तीसरा अनुबंध करने की क्षमता का ना होना। एक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
धारा 10 में यह बताया गया है 11 और 12 में कौन से लोग हैं जिनको अनुबंध करने की क्षमता है। मान लीजिए कि आप एक माइनर है, 18 साल से कम की उम्र है, मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, ठहराव कर लिया। यह ठहराव तो है पर इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक। इसलिए यह ठहराव तो होगा पर अनुबंध नहीं होगा। 4, स्वतंत्र सहमति का ना होना, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट बोलते हैं स्वतंत्र सहमति अगर पक्षकारों की नहीं है तो वो ठहराव तो होगा पर उसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे आपने रिवाल्वर दिखाकर मेरा जमीन लिखवा लिया, एग्रीमेंट तो हुआ, ठीक है, पर इसको कानूनी रूप से अगर प्रमाणित कर दिया गया तो इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसलिए यह ठहराव तो है पर अनुबंध नहीं है। अवैधानिक उद्देश्य, ऐसा सभी उद्देश्य जो अवैधानिक है, कानून की नजर में अवैधानिक है। मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी बोला था कि हम दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, ठीक, कि चलिए एटीएम में लूट लिया जाए। ये एग्रीमेंट तो हो गया और पैसों आधा बांट लेंगे। बाद में हम एटीएम लुटाया, हाँ हम पैसा बचा गए। अब इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए यह ठहराव तो है पर अनुबंध नहीं है। और ये व्यर्थ घोषित ठहराव, ऐसे कोई ठहराव होंगे जो कानूनी रूप से स्पष्ट रूप से भारत में व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। जैसे बाजी के ठहराव, आपने हमको कहा अच्छे दिन में कि सर 10 मिनट में बारिश होगा, देखिए हम छाता लेके निकले हैं, करेक्ट। ये सवाल होता है, ये बाजी के जो ठहराव है, ठीक, आप हार गए, उसके बाद हम बोले पैसा लाओ, तो आपने कहा कि सर मजाक किए थे। अब इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि बाजी के ठहराव, ठीक है, भारत में, ठीक, अवैधानिक और इसको व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, ठीक। जुआ के ठहराव ऐसे ही होते हैं, जिसको आपको व्यर्थ घोषित किया गया है। और ये राजनीतिक ठहराव देखते होंगे, फलाना बाबू फलाना पार्टी के साथ कमिटमेंट किया, पर चूंकि ये राजनीतिक ठहराव है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बाद में 2 दिन बाद कहा नहीं करेंगे, होता है, ठीक। ये राजनीतिक ठहराव, इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसलिए ये ठहराव तो है पर क्या नहीं है, अनुबंध नहीं है। इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एन एग्रीमेंट। लास्ट, दहेज के ठहराव। पटना के हाईकोर्ट ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है। मान लीजिए कोई दहेज लेना और देना दोनों कानूनी रूप से अवैध है, ठीक। एक केस था इसमें जिसमें एक पक्ष ने, ठीक, दूसरे पक्ष को दहेज दिया था, शादी किसी कारण से नहीं हुआ। अब जिस पक्ष ने, लड़की पक्ष ने दहेज वापस मांगा, लड़का पक्ष दहेज का सामान लौटाने से वापस कर दिया। अब आइए, हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था? पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन किया कि चूंकि ये एक ठहराव तो है पर अनुबंध नहीं है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी रूप से अपराध है, इसलिए लड़का पक्ष बाध्य नहीं है कि वो दहेज के सामान लौटाए, ठीक। तो आगे अब है स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी। 1 से 2 दिन, सारा चीज एक दिन में नहीं हो सकता है। मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप कमेंट निश्चित कीजिएगा इस वीडियो के संबंध में भी।